दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे होटल की कहानी जो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक सिंबल है, एक आइडेंटिटी है। ये कहानी है ताजमहल पैलेस होटल की। एक होटल जिसमें हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है और एक ऐसी पेनफुल यादें हैं जिसे हम 26/11 मुंबई अटैक के नाम से जानते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो शुरू होती है सपनों से, फिर गुजरती है खौफ के अंधेरे से और फिर निकलती है एक नए सवेरे के रोशनी से। ये कहानी है ताज की। 100 साल पहले एक विजनरी बिजनेसमैन जमशेदजी टाटा ने सोचा कि इंडिया के पास अपना वर्ल्ड क्लास होटल होना चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसा होटल बनाएंगे जिसमें दुनिया के सबसे बड़े होटल्स भी छोटे लगें। और 16 दिसंबर 1903 को ताजमहल होटल ने अपने दरवाजे खोल दिए। समुंदर के बिल्कुल सामने, गेटवे ऑफ इंडिया के बगल में ये होटल ही मुंबई की आइडेंटिटी बन गया। दोस्तों, ताज सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था, ये एक ड्रीम लैंड था। किंग्स, क्वींस, बॉलीवुड स्टार्स, फॉरेन पॉलिटिशियंस सबने ताज को अपना फेवरेट बनाया। लॉबी में पियानो की धुन बजती थी, रेस्टोरेंट में शेफ दुनिया की डिशेस बनाते थे और कॉरिडोर में एक ऐसी साइन होती थी जो किसी को भी अट्रैक्ट कर लेती थी। मुंबई का हार्ट बीट अगर सुनना हो तो वो ताज के अंदर सुनाई देता था। लोग ताज में सिर्फ स्टे करने नहीं आते थे बल्कि अपने इमोशंस लेकर आते थे। वेडिंग्स, बिजनेसेस डील, बर्थडे पार्टीज, ताज हर एक मेमोरी का विटनेस था। पर दोस्तों, जब एक बिल्डिंग इतनी आइकॉनिक हो जाती है तो वो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं रहती, वो एक सिंबल बन जाती है। और सिंबल को तोड़ने की कोशिश हमेशा से होती है और ऐसा ही हुआ 2008 में। 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई एकदम नॉर्मल लग रहा था। लोकल्स ट्रेन चल रहे थे, रोड्स बिजी थे और होटल में गेस्ट डिनर एंजॉय कर रहे थे। ताज में भी एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर था। पर समंदर के किनारे एक छोटी सी बोट अंदर आ रही थी। उस बोट में बैठे थे कुछ आतंकवादी जो बिल्कुल ट्रेंड, डेंजरस और एक मिशन के साथ आए थे। उन्होंने मुंबई के मल्टीपल्स लोकेशन को टारगेट किया। सीएसटी स्टेशन, लियोपोल्ड कैफ़े, ओबरॉय होटल और सबसे बड़ा टारगेट था ताजमहल पैलेस होटल। रात के 9:30 बजे के आसपास ताज के अंदर अचानक से गन फायर और ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देने लगी। टेररिस्ट ने लॉबी और रेस्टोरेंट्स में एंट्री ली और रैंडम फायरिंग शुरू कर दी। स्टाफ पैनिक में था और पूरा होटल एकदम चॉज में बदल गया। दोस्तों, इमेजिन कीजिए, एक होटल जहां अभी पियानो की मेलोडी बज रही थी, वहां कुछ ही सेकंड में गोलियां चलने लगी और धुआं भर गया। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ लोग अपने रूम्स में लॉक हो गए, कुछ लोग बाथरूम्स में छुप गए और कुछ लॉबी के पीछे क्राउच करके बैठ गए। पर ताज के स्टाफ ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया। उन्होंने अपने गेस्ट को सेफ रखने की जिम्मेदारी उठाई। सबने अपनी जान रिस्क में डालकर लोगों को सिक्योर प्लेस तक पहुंचाया। एक स्टाफ मेंबर ने कहा था कि गेस्ट हमारे भगवान हैं, उन्हें छोड़ नहीं सकते। और उन्होंने ये प्रूफ कर दिया। अटैक रात भर चलता रहा। टेररिस्ट ने होटल के मल्टीपल फ्लोर्स कैप्चर कर लिए। कुछ जगह फायर लगा दी ताकि पैनिक और बढ़ जाए। आप सोच सकते हैं, एक तरफ गन शॉट, एक तरफ फायर अलार्म और दूसरी तरफ लोग अपनी ज़िंदगी के लिए दुआ कर रहे हैं। मुंबई पुलिस ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, फिर नेवी के मार्कोस आए और फिर सबसे इम्पोर्टेंट एनएसजी कमांडोज को बुलाया गया। ऑपरेशन का नाम रखा गया ब्लैक टोर्नेडो। दोस्तों, एनएसजी कमांडोज ने हीरोइक एंट्री ली। होटल के अंदर एंट्री करना एकदम डेंजरस था। अंधेरे, स्मोक और टेररिस्ट हर फ्लोर पर हाइड करके बैठे थे। पर कमांडो ने एक एक फ्लोर क्लियर किया। उन्होंने होस्टेजेस को निकालना शुरू किया, लोगों को सेफ एग्जिट तक पहुंचाया। ये बैटल 60 घंटे चलता रहा। 3 दिन तक मुंबई एकदम होस्टेज बना रहा और फाइनली 29 नवंबर को मॉर्निंग में लास्ट टेररिस्ट को भी मार गिराया गया। इस अटैक में टोटल 166 लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए। सिर्फ होटल के अंदर ही दर्जनों गेस्ट और स्टाफ ने अपनी जान गंवाई।
पर सबसे इंस्पायरिंग कहानी तो ताज के स्टाफ की थी, जिन्होंने अपने गेस्ट को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। एक वेटर ने अपने आखिरी सांस तक लोगों को सेफ एग्जिट दिखाया। एक शेफ ने अपने किचन को सेफ रूम बनाकर सैकड़ों लोगों की लाइफ बचाई। उन्होंने प्रूव किया हॉस्पिटैलिटी मीन्स ह्यूमैनिटी। अटैक के बाद ताज पूरी तरह डैमेज था। फायर से वॉल्स ब्लैक हो गई थी, ब्लास्ट से फ्लोर टूट गया था। पर टाटा ग्रुप ने डिसाइड किया ताज को वैसे ही रिबिल्ड करेंगे जैसे पहले था। और सिर्फ 21 दिन के अंदर ताज का कुछ पार्ट दोबारा से ओपन कर दिया गया। बाकी रेस्टोरेशन 2 साल तक चलता रहा और 15 अगस्त 2010 इंडिपेंडेंस डे पर हेरिटेज विंग दोबारा ओपन हो गया। ये एक सिंबॉलिक मैसेज था, इंडिया कांट बी ब्रोकन। 26/11 अटैक ने हमें बहुत सारे लेसन्स दिए, सिक्योरिटी सिस्टम, ट्रेनिंग इम्प्रूव और सबसे बड़ा लेसन ह्यूमैनिटी की पावर। इस इंसिडेंट पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी, फिल्म्स बनी, जैसे होटल मुंबई, जिसमें स्टाफ और गेस्ट की ब्रेवरी को दिखाया गया।